नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब मंच नोजी हजूरी सुन रहे हैं। केंद्र के बातचीत के प्रस्ताव को किसानों ने माना। चंडीगढ़ या शंभू बॉर्डर पर हो सकती है बैठक। मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली मार्च का आज दूसरा दिन है। मंगलवार को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस छोड़ी, गोले बरसाए, ड्रोन के द्वारा आंसू गैस छोड़े गए। आज फिर दिल्ली कूच के लिए किसान तैयार हैं। बहुत दुख होता है, हमारे देश के अन्नदाता किसान कोई उग्रवादी नहीं है। आज हमारे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। हमारे देश की जनता को समझने की जरूरत है और किसान को मदद करने की जरूरत है। आज ये देश हमारा बहुत ही अहम समय से गुजर रहा है। आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो देश को अपने खून और पसीने से, जो अन्नदाता किसान और मजदूर ने इसे सींचा है, उनके लिए उनके नजर में कोई सम्मान नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान दिया, अपने खून पसीने से इस देश को सींचा, उनका कोई इस देश में इज्जत नहीं है। आज संविधान कहता है कि अपने हक अधिकार की आवाज आप उठा सकते हैं, सरकार को बता सकते हैं, लेकिन एक ऐसा तानाशाह सरकार जो किसान और मजदूर अन्नदाता का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऊपर पुलिस और बल के द्वारा उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर टीयर स्मोक, लाठी, वाटर कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। सरकार को समझना चाहिए। ये जो सरकार आज दिल्ली में बैठी हुई है, इसने भी 2012-13 में आंदोलन किया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 1,76,000 करोड़ का इसने ब्लेम लगाया था। कोयला घोटाला, सब हवाई निकल गया, सभी लोगों को क्लीन चिट मिल गया। आज ये लोग देश में बैठे हुए सत्ता में जो लोग हैं, वो देश के लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं। देश के किसान मजदूर का कोई अहमियत इनके सामने नहीं है। ये लाखों लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं, लेकिन किसान और मजदूर, आम आदमी का बात ये लोग नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। पता नहीं इनकी अंदर में क्या चल रहा है। किसी तरह का देश का संवैधानिक संस्था अपना कर्तव्य नहीं चुका पा रही है, अपने कर्तव्य पर खड़ा नहीं है, अपने असूल पे खड़ा नहीं है, अपने काम को करने का उनके अंदर में कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। पंजाब से आए किसानों ने बॉर्डर को उखाड़ना शुरू कर दिया तो पुलिस ने आंसू गैस को इस्तेमाल किया। किसानों ने आंसू गैस के गोले पर पानी का बौछार करनी शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने प्लास्टिक की गोलियां चला दी। 3 किसानों को यह गोलियां लग गई, इससे यह जख्मी हो गए। दत्ता सिंह बॉर्डर पर भीड़ लगातार उग्र होती जा रही है। किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस भी बॉर्डर को बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। फिलहाल स्थिति काफी खराब है। ट्रैक्टर लेकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले और प्लास्टिक की गोलियां बरसा रही है। ये क्या हो रहा है? हमारे देश का हुक्मरान डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। आम आदमी का बात सुनना नहीं चाहते हैं, किसानों का बात सुनना नहीं चाहते हैं, मजदूरों का बात सुनना नहीं चाहते हैं। एसकेएम गैर राजनीतिक नेता जगजीत सिंह डल्लेबाज ने कहा कि मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वे बातचीत के लिए और हमारे मुद्दे का समाधान निकालने के लिए तैयार हैं।
हम उनके लिए यह कहने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते कि हमें उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। हमने अपने साथियों से अनुमति ली है, अब हम सरकार के साथ बातचीत करेंगे। हमारी प्राथमिकता यह है कि बातचीत चंडीगढ़ या विरोध स्थल के आसपास कहीं भी हो। बहुत अच्छी बात है, सरकार को इस पर बात करनी चाहिए किसानों से। किसान की क्या मांग है? आप लाखों करोड़ रुपए कॉर्पोरेट का माफ कर सकते हैं, पूंजीपति का माफ कर सकते हैं, क्या आप किसान का, मजदूर का बात नहीं सुन सकते? ये बहुत शर्म की बात है। हमारे देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। किसान आंसू गैस के धुएं को हटाने के लिए बड़े बड़े पंखे चला रहे हैं। सरकार डाल डाल तो किसान मजदूर पात पात, ये होना ही है। और ये सरकार समझ रही कि किसान को दबा देंगे। किसान इतने कमजोर नहीं है, किसान के साथ पूरा देश है, उनके साथ पूरा देश उनका साथ देगी। सरकार मुक्त दर्शक बनकर देखती ही रह जाएगी और सरकार का धज्जिया उड़ जाएगा। ये एक बहुत ही कमजोर और डरा हुआ सरकार है जो अपने हार की डर इनको सता रही है। और ये हमारे देहात में कहावत है कि कुत्ते जब पागल हो जाते हैं तो लोगों को भौंकने लगते हैं, काटने लगते हैं। वही हाल हमारी सरकार की हो चुकी है। गलत गलत तरीके से लोगों को दबाने की, अपने सत्ता की शक्ति से लोगों को दबाने की काम कर रही है ये सरकार, जो इसमें कामयाब सरकार कभी नहीं होगी। इनको इसमें सफलता कभी नहीं मिल सकता है, ये मेरी गारंटी है। किसानों के दिल्ली चलो विरोध के बीच सुरक्षा व्यवस्था पर झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने कहा कि हमारे जिले में शांति है। हमने एहतियात के तौर पर बैरिकेड लगाए हैं। अगर कोई कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी से शांति और सद्भावना बनाए रखने का आग्रह करता हूं। अर्पित जैन जी, मैं पूछना चाहता हूं, लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा लगाए थे, जय जवान जय किसान, आप भी एक किसान के ही बेटे हैं और किसान मजदूर आज सड़क पे है। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने में, और सरकार की चाटुकारी कर रहे हैं आप लोग, ये अच्छी बात नहीं है। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एमएसपी की रिपोर्ट 2004 में आ गई थी और तब कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने 10 साल में कुछ क्यों नहीं किया। मैं अनिल विज से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं? आपको तो करना चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किसानों के ऊपर जो कि अत्याचार कर रहे हैं, क्या किसान मजदूर क्या इस देश के उग्रवादी हैं, क्रिमिनल हैं, चोर हैं, बदमाश हैं? नहीं है। फिर आप क्यों नहीं आप उनका बात सुन रहे हैं? आप इस तरह के जो कि बेतुका अपना बयान देना बंद कीजिए। चुंडनी गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चुंढुनी द्वारा 15 फरवरी सुबह 11 बजे केंद्रीय कार्यालय चुंढनी गांव में संगठन के पदाधिकारी की आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें आंदोलन की मौजूदा स्थिति पर विचार चर्चा की जाएगी और आगामी रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल हमारे किसान को, हमारे मजदूर को, देश के एक एक सभी या राजनीतिक संगठन या किसी तरह का कोई संगठन है, उनको इस समय पे मदद करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। उनको आज मदद की जरूरत है। वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के किसान हैं, वो अन्नदाता है, पूरे देश का पेट भरते हैं। सब लोग उनके पसीने और खून की कमाई से अपने जीवन को यापन करते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि सरकार इनके साथ अत्याचार कर रही है। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में सीएम ने अपनी पंजाब बचाओ यात्रा रोक दी
मौजूदा हालात पर 15 को कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें किसानों का साथ देने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही करना चाहिए। देश के जितने भी संगठन हैं, आज हिंदू संगठन जो हैं, आरएसएस है, हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, कौन कौन सा सेना है, सब आज सब ये लोग कहां पे हैं? ये लोग गाय का राजनीति करेंगे, पाकिस्तान का राजनीति करेंगे, हिंदुस्तान का राजनीति करेंगे, हिंदू का राजनीति करेंगे, मुस्लिम का राजनीति करेंगे, लेकिन ये बहुत शातिर लोग हैं। ये मुद्दे की बात नहीं करते हैं। शिक्षा, रोजगार, महंगाई, करप्शन, इस पर इन लोगों की एक जुबान नहीं खुलती है। बहुत दुख की बात है। जिंद के दाता सिंह वाले बॉर्डर पर किसान जब सुबह रणनीति बना रहे थे तो एक सीआईडी कर्मचारी को उन्होंने बंधक बना लिया। पहले सीआईडी कर्मचारी से पूछताछ की तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद किसानों को संदेह हो गया और उसे बंधक बना लिया। इसके बाद पता चला कि यह गढ़ी थाना में कार्यरत सीआईडी कर्मचारी सत्येंद्र पाल है। अभी तक किसानों ने उसे छोड़ा नहीं है। किसानों ने आंसू गैस के गोले से निपटने के लिए बोरियों को पानी में भिगो लिया है तथा ट्रैक्टर पर स्प्रे करने वाली टंकी भी लगाकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। पंजाब के तरफ से किसानों ने बॉर्डर लगाई गई कील उखाड़नी शुरू कर दी है। धीरे धीरे किसान आगे बढ़ रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने आगे बढ़ने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। किसान चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं ताकि आंसू गैस का प्रभाव कम हो जाए। साथ ही कई किसानों ने बॉडी प्रोजेक्टर भी पहने हैं। जो ट्रैक्टर सबसे आगे चलेंगे उसके सामने लोहे की चादर लगा दी गई है और उन्हें गिल्ली बोरी से ढक दिया गया है। इसके अलावा मिट्टी उड़ाने की मशीन भी मंगवाई गई है। फिलहाल किसान पीछे हटकर पतंगे उड़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दाता सिंह बॉर्डर पर सुबह 12 बजे फिर तनाव स्थिति पैदा हो गई है। किसानों ने बॉर्डर पर लगी कांटिया तार उखाड़ दी है। इसके साथ ही सड़क पर लगाई गई कीलों को भी उखाड़ दिया है। फिलहाल पुलिस ने कोई विरोध नहीं किया है। बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ से पुलिस मुस्तैद है, लेकिन किसान पंजाब की तरफ जमा हो रहे हैं। धन्यवाद।